वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से राजस्थान के समस्त राजकीय विद्यालयों में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक 7 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर यानी समर कैंप का आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस कैंप में क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कौन कौन सी गतिविधियां की जाएगी, तो इसमें एक तो जो कौन कौन से पत्रों का हवाला दिया हुआ है वो भी आगे बता दूंगा मैं। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के जो प्रासंगिक पत्र द्वारा 29/5/2024 को जारी किया गया था और संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी निर्देश दिए गए थे, और जिसमें विश्व पर्यावरण दिवस यानी 1 जून को के अवसर पर नवाचार करते हुए विद्यार्थियों के साथ में ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया जाना था। हालांकि राजस्थान में जून में बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही थी और लू की स्थितियां थी, तो इन सभी परिस्थितियों के मद्देनजर ये जो शिविर है वो अब 1 जुलाई यानी आगामी 1 जुलाई 24 से लेकर के 7 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाना है। और ग्रीष्मकालीन शिविर में दिवसवार गतिविधियां कौन कौन सी करनी है, तो पहले दिन क्या करना है, इस तरीके से 7 दिन का पूरा प्रोग्राम है। पहले दिन है स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, इस पे जो भी गतिविधियां वगैरह होगी ये मैं डिटेल में बता भी दूंगा कौन कौन सी गतिविधियां किस तरीके से होगी। दूसरा है ई कचरा कम करें, तीसरा ऊर्जा बचाएं, चौथा पानी बचाएं, पांचवा है सतत खाद्य प्रणाली अपनाएं, छठा है कूड़ा कम करें, और सातवां है सिंगल यूज प्लास्टिक को ना करें। तो ये उपरोक्त जो भी कार्यक्रम है उसके प्रासंगिक पत्रानुसार ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया जाकर की गई सारी गतिविधियां और शिविर समापन पश्चात जिलावार प्रतिवेदन है मय फोटोग्राफ्स राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को भेजना सुनिश्चित करें। तो ये तो निदेशक प्रारंभिक शिक्षा का आदेश है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जो 7 दिनों के 7 अलग अलग गतिविधियां हैं उनको किस तरीके से करवाना है, क्या क्या गतिविधि उसमें होगी, और इन सभी के फोटो या वीडियो जो भी है आप जरूर बनाएं ताकि आगे भी फॉरवर्ड करने में काम आ जाए। तो अब इसमें जो ये तो आदेश है 18/6/2024 का है, उसके पहले जो आदेश जारी किए गए थे स्कूल शिक्षा परिषद का, जिसमें विस्तार से दिया गया था कि ग्रीष्मकालीन शिविर या समर कैंप है वो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक आयोजित किया जाना है, और इसमें क्या क्या गतिविधियाँ होगी। तो जैसे कि वीसी में तो कहा गया था कि 5 जून को ये आयोजित करना था, लेकिन राजस्थान में जो लू और गर्मी की स्थिति को देखते हुए इसको 1 जुलाई से 7 जुलाई तक 1 सप्ताह के बीच में आयोजित किया जाएगा। अब इसमें गतिविधियां जो शॉर्ट में मैंने आपको बता दी, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, ई कचरा कम करें, ऊर्जा पानी बचाना, सतत खाद्य प्रणाली, कूड़ा कम करना, सिंगल यूज प्लास्टिक। अब इसके संबंध में थोड़ी सी डिटेल में भी यहाँ दी हुई है, ये माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश है। तो ये आदेश से काफ़ी पहले जारी किया गया था, ये आदेश मैं आपको बता दूं यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो 12/6/2024 को आदेश जारी किया गया था। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है जो जो गतिविधियाँ होगी। तो जैसे 1 जुलाई को स्वस्थ दिनचर्या अपना इस पर काम करना है, यानी इससे संबंधित गतिविधियाँ करनी है, जिसमें विद्यार्थी की स्वस्थ दिनचर्या निम्नानुसार हो सकती है, यानी उसको बच्चों को उसके बारे में जानकारी देनी है, जैसे प्रातः जल्दी उठना, व्यायाम करना, माता पिता बड़ों का आशीर्वाद ग्रहण करना, जीवन के अनुभवों के अनुसार अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, प्रतिदिन विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करना, आयु शरीर की आवश्यकता अनुसार स्वच्छ और संतुलित भोजन, साफ कपड़े पहनना, घर के छोटे मोटे कार्यों में माता पिता की मदद करना, सेवा करना, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ या जो भी नशे की चीज़ें उनसे बचना। तो ये स्वस्थ दिनचर्या से संबंधित पूरी डिटेल्स जानकारी, छोटी मोटी गतिविधियाँ ये आयोजित करवानी है। 2 जुलाई को ई कचरा कम करें, खास करके जो वर्तमान में मोबाइल है, कंप्यूटर वगैरह से संबंधित जो भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है, चाहे बच्चों के खिलौने वगैरह हो, उससे जो भी कचरा है बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है और वो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा है। तो उसके स्थिति में इसका निस्तारण उचित ढंग से किया जाना है आवश्यक है, और इसके संबंध में विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी देनी है। तीसरा दिन है वो 3 जुलाई को ऊर्जा बचाएं। तो ऊर्जा के आपको पता है कई सारे रूप है, परंपरा रूप है, ज्ञान परंपरागत स्रोत है, तो इनके बारे में जागृति बढ़ाना, और खास करके जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जो प्रदूषण रहित ऊर्जा है उसको अपनाने पे विशेष जोर देना, और बिजली बचाओ पानी बचाओ इस तरह की जो भी नारे वगैरह गतिविधियाँ हैं वो भी आयोजित करवाना। इस संबंध में पोस्टर वगैरह है, प्रतियोगिता वगैरह भी आयोजित की जा सकती है। तो ये तीसरे दिन जो कार्यक्रम है वो ऊर्जा बचाए से संबंधित। चौथे दिन है वो पानी बचाएं। तो जैसे कि आपको पता है जल ही जीवन है और जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या और जल प्रदूषण के कारण पेयजल संकट है कई क्षेत्रों में बहुत विकट रूप धारण कर चुका है। तो वर्षा जल को संचित करना, उसके वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट वगैरह उनको सही करना, या पेड़ पौधों के लिए आवश्यकता अनुसार पानी वगैरह की व्यवस्था करना, ये सारा गतिविधियाँ इस पर करनी है। 5वें दिन है सतत खाद्य प्रणाली अपनाएं। सतत खाद्य प्रणाली का मतलब हो गया कि ऐसी स्थायी खाद्य प्रणाली जो सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण इस प्रकार प्रदान करे। जैसे सतत विकास का मतलब यही होता है कि ऐसा काम करें या पर्यावरण को इस तरीके से उपयोग मिले कि ताकि आने वाली पीढ़ियों के भी वो उपयोगी रह सके, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी खाद्य सुरक्षा और पोषण उत्पन्न करने के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आधारों से समझौता
नहीं करना पड़े, यानी पर्यावरण हितैषी जो भी गतिविधियाँ वो अपनाई जाए। छठा दिन है, उस दिन कार्यक्रम करना है या जो भी गतिविधि होगी वो कूड़ा कम करें। तो जो भी कचरा है उसको कम से कम किया जाए। पेपर है जैसे उसको वेस्ट नहीं किया जाए, उसको बार बार उपयोग में ले सकते हैं, या अन्य जो चीज़ें रीयूजेबल है उनको रीयूज वगैरह करना, ताकि कूड़ा कम से कम किया जाए। और 7वें दिन जो है वो है टॉपिक है सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें। यानी वर्तमान में मानव हर साल लाखों टन सिंगल प्लास्टिक का उत्पादन करता है। छोटे मोटे काम के लिए मार्केट में जाते हैं तो जो भी प्लास्टिक के कैरी बैग्स वगैरह है या प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह, ये बहुत ज़्यादा काम में आ रही है और ये कई सालों तक पर्यावरण में पड़ी रहती है। पुनर्नवीनीकरण इसका नहीं होता है, यानी बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इससे संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नॉन प्लास्टिक चीज़ें हैं वो काम में लें। जैसे मार्केट जाएँ तो कपड़े का या थैला वगैरह है वो लेकर के जाएँ, ताकि प्लास्टिक को कम से कम उपयोग करना पड़े। इसके अलावा जल के अंदर जल प्रदूषण और बाहर मृदा प्रदूषण का भी एक बहुत बड़ा कारण प्लास्टिक है। तो ये सारे इसके बारे में जागृति या गतिविधियाँ हैं वो आयोजित करनी है। तो इस तरीके से ये 7 दिन का पूरा समर कैंप का जो आयोजन करना है। और इसके संबंध में जो भी गतिविधियाँ हैं उनके आप फोटो वगैरह है, वीडियो वगैरह बना करके स्कूल शिक्षा परिषद को भी भेजना है। तो ये आदेश है स्टाफ ऑफिसर माध्यमिक शिक्षा 6/12/2024 का आदेश है। तो ये मैंने पूरा डिटेल में बता दिया कि समर कैंप यानी जो ग्रीष्मकालीन शिविर है, जो जून में प्रस्तावित था, लेकिन गर्मी के मौसम के कारण और राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल जो भी है उसके हिसाब से ये अभी 1 जुलाई से करना है। तो बहुत अच्छा इसमें रहेगा। एक तो ये है कि 1 जुलाई से लगभग पूरे राजस्थान में मानसून है वो प्रभावी हो जाएगा, बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा। तो अधिक से अधिक छात्र छात्राओं से पेड़ पौधे लगवाने का काम है वो जरूर करें। और खाली पेड़ पौधे लगा करके फ़ोटो खींचने से काम नहीं चलेगा। आप जितने भी पेड़ लगाएं, चाहे कम लगाएं, लेकिन उनका पूरा साल भर देखभाल के लिए प्रत्येक बच्चे को एक एक पेड़ अलोकेट कर दें, स्टाफ को अलोकेट कर दें। और इस संबंध में पेड़ पौधों के संबंध में विस्तार से दिशा निर्देश निदेशक महोदय की तरफ से भी जारी हुए हैं, वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। पूरा टाइम शेड्यूल भी आया हुआ है, टारगेट भी आया हुआ है कि कितने कितने पौधे किस किस क्लास के स्टूडेंट्स को लगाने हैं वगैरह है, तो वो भी जानकारी देंगे। और आप अपने आसपास के क्षेत्र में, घर में आसपास जहाँ भी खाली जगह है वहाँ अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि इस बार भयंकर जो गर्मी पड़ी थी उससे प्रकृति ने संकेत दे दिया है कि अगर जितना प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे उतना हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा, और उसका खामियाजा इस बार हम भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतना पड़ सकता है। तो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। और ये जो गतिविधियाँ हैं ये सारी पर्यावरण हितैषी गतिविधियाँ हैं, जिनमें ऊर्जा बचाना, पानी बचाना, सिंगल प्लास्टिक को ना करना, ये सारी गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी हद तक, अगर पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो ये सारी गतिविधियाँ जो भी है वो अपने आप उसमें शामिल हो जाएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी ग्रीष्मकालीन शिविर या समर कैंप के संबंध में। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।